आज मैं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ से बाबा बासुकीनाथ झारखंड में दर्शन भी नहीं हुआ, पूजा पाठ मंदिर तो बंद है वहीं पर। आज विश्व में एक से एक पहले, इसके पहले 2020 में कोरोना महामारी हुआ, जो इजाद किया गया था, बीमारी का इजाद किया गया था, अनुसंधान किया गया था चीन के लैब में। चीन के लैब में दुनिया को किस तरह से दुनिया तंग और तबाह हो, इसके लिए एक सोची समझी साजिश थी। दुनिया बहुत सारे लोग, विश्व के लोग मर गए, जापान, फ्रांस, अमेरिका, भारत, विश्व के सभी देशों में जान माल के नुकसान हुआ, आर्थिक तबाही हुई, लोग मरे। अब उससे थोड़ा सा तीसरा लहर तो आ ही रहा है। फिर चीन, पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देश तालिबान को आगे रखकर दुनिया में एक नई युद्ध थोप रहे हैं। तालिबान, वैसे मुसलमान का इतिहास ही ऐसा कहता है, जो 1526 से पहले ही भारत पर कई एक बार गजनी और कौन कौन लोग आक्रमण किए थे। आज तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए हैं। इनको क्या सोच रहे हैं कहना मुश्किल है, लेकिन इनको समझना होगा। बोको हराम, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, सभी का अंत देखा। तो इसलिए कोई जो बच्चे कि कोई गार्जियन है, कोई सरकार, कोई भी देश कहते हैं संविधान का पालन करो, संसार में आए हो उसका नियम का पालन करो, तो यह गलत नहीं कहता है। आप संविधान से जुड़े हुए हैं, हर देश में एक कानून है, कानून का पालन आपको हर हाल में करना पड़ेगा, नहीं तो अराजकता स्थिति हो जाएगी। आप देश से उपज आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भी एक सुरक्षा परिषद है। आज तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, और उसमें तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन और मनोनयन और स्वयंभू नेता भी बन गए हैं। अब उसमें चीन, पाकिस्तान, कतर जैसे देश को आमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन वे ये नहीं सोचते हैं जो जिस तरह से आप संघर्ष करते रहे उस तरह से तो और लोग भी संघर्ष करेंगे आपसे। अभी मसूद अजहर जी का लड़का है, वह भी पंचशील में युद्ध लड़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति वहाँ के थे, सोलेह साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम युद्ध लड़ते रहेंगे। अब दुनिया की नीति भी बदल रही है।
अब भारत भी, अमेरिका भी, रूस भी इसमें पंजशीर को बचाने के लिए, अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान पर कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। आप किसी का सत्ता छीन लेंगे कि तो इतनी आसानी से वहाँ के सभी, वह शासक भाग सकता है, जैसे गनी साहब भाग गए, लेकिन वहाँ की जनता सब जगह शांत होकर नहीं बैठ जाएगी। और वहाँ की जनता आत्मसमर्पण नहीं कर, जनता किसी का बात नहीं सुनती है। सही माने में जनता ही शासक होती है। आपने देखा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कर्जा चीन से लिया, चीन का सेना भी वहाँ पर चला गया, वहाँ पर चीन बहुत प्रोजेक्ट भी लगा दिया और अपनी दमनकारी नीति को भी धीरे धीरे चालू किया। लेकिन वहाँ पर कितनी चीनी 16 इंजीनियर चीन के मारे गए थे। आप हथियार के साथ हैं तो आतंकवादी के बेस में जनता भी वहाँ पर जाएगा, आपको तंग और तबाह करेंगे। तो ये तालिबान ये समझ रहे हैं जो हमें सत्ता मिल गया, और किस तरह से महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबानी लोग बीच सड़क पर, वह इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम तो नारी का सम्मान करने के लिए सिखाता है। लेकिन जिस तरह से तालिबान सहज में बूझते थे कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे, वह कुछ कामयाबी उन्हें, ओसामा बिन लादेन को भी कामयाबी मिली थी और बहुत सारे लोगों को, अलकायदा को भी कामयाबी मिली थी। उसने भी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिराए थे। जब हम कुछ कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ तो लाभ हमको मिल ही जाएगा। लेकिन आप जो कहेंगे हम मुसलमान हैं तो कुरान बैठ के पढ़ेंगे, शांति से बैठ के रहेंगे, अपने परिवार और समाज के साथ शांति से रहेंगे, यह असंभव है। जिस आपने अमेरिका की क्रांति को पढ़ा होगा, अमेरिका की क्रांति शायद ही 1785 में हुआ था। लेकिन वहाँ पर क्रांति जैसी भी हो, वहाँ की जनता, वह भी ब्रिटिश सल्तनत के अंदर में थी। वहाँ पर चिंगारी फूटे तो वह भी अंग्रेज, दोनों अंग्रेज थे। कहा कि वे हमारे अंदर में शासन क्यों करेगा। ब्रिटिश अंग्रेज थे, अमेरिका में भी लैटिन अंग्रेज लोग रहते हैं, कहा क्यों शासन करेगा, और विद्रोह कर दिया तो देश को छोड़ना पड़ा। तो तालिबान को यह समझना पड़ेगा जो अफगानिस्तान में 90% जनता मुसलमान है, वह भी तालिबान का विरोध करेगी। और जनता जिसका समर्थन करती है वहाँ पर चीन की जनता नहीं है। चीन की जनता दूसरे ढंग का होती है। वहाँ की सेना द्वारा क्रूरता होती है। लेकिन
क्रूरता कितना भी कीजिए, क्रूरता कितना भी कीजिए, लेकिन अगर जनता जाग जाएगी तो तालिबान को भी वहाँ से भागना पड़ेगा। उनका भी इतिहास उसे वही होगा जो इस्लामिक स्टेट का, बोको हराम का, मोहम्मद सद्दाम हुसैन का, ओसामा बिन लादेन का हुआ था। इसलिए इतिहास से सीखना चाहिए। जो हम कुछ हथियार लेकर के किसी देश पर चढ़ाई कर दें, अब सरकार भी बना लेंगे तो भी अनवरत। वैसे तो ये अफगानिस्तान का इतिहास ही विश्व में सबसे अधिक गृह युद्ध या बाहरी युद्ध लड़ा जाने वाला देश का नाम इतिहास में अगर कोई होगा तो अफगानिस्तान होगा। यहाँ पर 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना थी, उसके पहले रूस की सेना थी, उसके पहले कितना इतिहास है, लेकिन आज दूसरे मुकाम पर वह युद्ध ही बदला है। उसमें हारे हुए लोग तालिबान ही हारते थे सब बार, इस बार जीते हैं। तो जीत गए हैं तो आपकी भी जीत अस्थाई नहीं होगी, आपकी भी जीत अस्थाई नहीं होगी। जो आप चाहते हैं, हम जो चाहते हैं सत्ता किसी तरह से हमारे हाथ में आ जाए और हम शांति से कुरान का पाठ करें और अय्याशी का ज़िंदगी जी लें, ये दोनों काम एक साथ नहीं होता है। ये दोनों काम एक साथ नहीं होता है। विश्व में बहुत सारे देश हैं जो आपको जिस तरह से जंगल में बाघ किसी भी जानवर को खा जाता है, लेकिन जब वही बाघ जवानी के बाद बुढ़ापा की तरफ उतरता है तो लकड़बग्घे भी उसे तंग और तबाह करके मार देते हैं। वे अंत उनका बहुत दुखदाई होता है। जब तक वे बाघ जवानी में रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जवानी उतरते ही दूसरे जानवर उन्हें भी खदेड़ के मार देते हैं। यही है जंगल राज। तालिबान में भी एक जंगल राज की स्थापना की जा रही है। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत कुछ देश लोग लगे हुए हैं। कामयाबी हो सकती है, लेकिन कामयाबी के बाद भी जो इतिहास बनेगा वह अफगानिस्तान के लिए भी दुखदाई होगा और पाकिस्तान के लिए भी दुखदाई होगा और उनको मदद करने वाले के लिए भी दुखदाई होगा। कोरोना भारत या अमेरिका को ही तंग नहीं किया, कोरोना चीन को भी तंग किया, वहाँ की जनता भी मरी। आप नहीं बताते हैं कि हमारे देश में कितने लोग मरा, तो आप हमको क्या पता है, काहे पता करना है कि आपके घर में कितने लोग मरे। आप हमारे दुश्मन हैं, आपके घर में कितने लोग मरे हमको क्या पता है। तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में प्रवेश कर वहाँ पर एक मानवता को बर्बाद करने का और संविधान और देश और दुनिया के कानून को नहीं मानने पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे उनका भी अंत वही होगा जिस तरह से बहुत सारे संगठनों का हुआ था। उसी तरह से आपका भी संगठन और आपकी भी सरकार तंग और तबाह होगी। धन्यवाद।